ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने लेआउट के बारे में देखा था कि असेंबली में लेआउट किस टाइप से वर्क करता है, उसमें ब्लॉक की असेंबली किस टाइप से होती है वो सब। लेकिन ये सेशन में हम देखेंगे कि एक्चुअल 3D की असेंबली किस टाइप से होती है और पहला 3D का जो पार्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और किस टाइप से उसको इंसर्ट किया जाता है। तो मैं पहला ये पार्ट को एक इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, बराबर। दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल ओनली। अभी असेंबली नहीं करेंगे, पहले इंसर्ट किस तरह से करना है वो सब हम देखने वाले हैं इसमें। तो जैसे ही ये पार्ट मैंने इंसर्ट कंपोनेंट में से यहाँ लाया हूँ, बराबर, तो यहाँ पे वो पार्ट की एंट्री मुझे मिल गई, ये पार्ट मुझे यहाँ आ गया। अब इस पार्ट को अगर मैं मूव करने की ट्राई करूँ माउस को लेफ़्ट बटन प्रेस करके, तो वो मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट में लिखा है एफ। एफ का मतलब है कि फिक्स, बराबर। तो जैसे ही आप पहला कोई भी पार्ट लाते हो तो वो ऑलवेज फिक्स होता है। तो ये फिक्स होने का रीज़न क्या है? तो जनरली सॉलिड वर्क को ये समझ में आता है कि भाई जो पेरेंट पार्ट है जिस पे असेंबल होने वाला है वो स्टेडी बॉडी हो, वो स्टैटिक पार्ट होगा, दैट्स वाई वो फिक्स रहता है, बराबर। जिसके ऊपर बाकी के सारे पार्ट लगेंगे, इसलिए वो पार्ट तो मोशन में होना नहीं चाहिए, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स वो लॉक होना चाहिए। दैट्स वाई वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वो पार्ट को लॉक कर देता है। ये लॉक करना हमें ज़रूरी है, लेकिन अभी ये असेंबली से प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं है। दैट्स वाई पहले उसको फ्लोट करेंगे और उसके बाद उसको फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए पहले फ्लोट करने के लिए राइट क्लिक और फ्लोट, राइट क्लिक और फ्लोट। दैट मीन्स अभी ये पार्ट यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ, बराबर। तो अभी ये जो एरिया है, ये जो वर्किंग एरिया है असेंबली का, ये इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी में ये पार्ट कहाँ है हमें कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, बराबर। तो हमें उसको असेंबली के साथ प्रॉपर अलाइन करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा मेट्स, बराबर। मेट, तो मेट बहुत सारे मेट आते हैं। मेट की 3 पहले पेरेंट कैटेगरी है, जो स्टैंडर्ड मेट, एडवांस और मैकेनिकल मेट, और जो हिडन है उसको कहते हैं स्मार्ट मेट। लेकिन अभी मैं स्टैंडर्ड मेट की मदद से, स्टैंडर्ड मेट में आगे जाने वाले हैं, लेकिन ये पार्ट को फिक्स करने के लिए स्टैंडर्ड मेट की मदद से मैं यूज़ करने वाला हूँ पहला फ्रंट प्लेन, असेंबली का फ्रंट प्लेन और पार्ट का फ्रंट प्लेन। तो उसने कोइंसिडेंस यहाँ से मेट टाइप अपने आप ले लिया है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ से मैं क्लिक टॉप प्लेन और यहाँ से उसका टॉप प्लेन, बराबर, और राइट प्लेन और इसका राइट प्लेन, ओके, और यहाँ से बंद। तो जैसे ही मैंने तीनों प्लेन का मेट कर दिया, तो ये पार्ट यानी ये असेंबली नीचे आ गई लिख के फुल्ली डिफाइंड। फुल्ली डिफाइंड दैट मीन्स अभी ये पार्ट को है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 0 है, इसको मैं फ्लोट करूँ या फिक्स करूँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी मूव होने वाला नहीं है ना। अभी जो आगे जाके इसके अंदर जो भी मैं पार्ट लाऊंगा तो वो प्रॉपर असेंबल होगा और उसका प्रॉपर डायमेंशन वगैरह हम कर सकते हैं। तो ये पहला जो स्टेज है इंसर्ट करना, वो बहुत बहुत असेंबली में इम्पोर्टेंट है। हमने जो 3 मेट किए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल जाएगी। इन केस एनी टाइम मुझे इसके कोई भी चेंजेस करना है तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ से एडिट फीचर करके कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था कि पहला पार्ट इनिशियली इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में हम ऑल मेट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।